हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो केमिकल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, या हम कहें जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की, उसका स्कोप क्या क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर हैं जहां पर डिप्लोमा करने के पश्चात केमिकल इंजीनियरिंग से छात्र छात्राएं पोस्टिंग पा सकते हैं। तो इनमें कुछ केमिकल एंड एलिड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आप ले लीजिए, आप पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आप ले लीजिए, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन आपका हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, मिनरल इंडस्ट्री हो गई, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री हो गई, पॉलीमर इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, एग्रो इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, डिस्टिलरीज हो गई, पेंट एंड डाई इंडस्ट्री हो गई, रबर इंडस्ट्री हो गई, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो गई, जनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, सेरामिक इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो पेंट शॉप और इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप होती है वहाँ पर आप ले लीजिए, या फिर टेस्ट इक्विपमेंट जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग होती है। ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ सभी जगह जो केमिकल इंजीनियरिंग से किए डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राओं को एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर उनको जॉब के लिए ऑफ़र मिलते हैं। तो आप इन किसी भी इंडस्ट्री में आप ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। इसके अलावा जो उनके फंक्शनल एरियाज़ होते हैं वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। प्लांट की इरेक्शन और कमीशनिंग के लिए, इसके अलावा प्लांट ऑपरेशन में, एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण में, प्लांट यूटिलिटीज़ में ले लीजिए, प्रोडक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट में, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के लिए, मार्केटिंग एंड सेल्स में, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी आपका कार्यात्मक क्षेत्र होता है जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि CSIR लैब आप ले लीजिए, डिफेंस लैब हो गई, एटॉमिक एनर्जी स्टेबलिशमेंट्स हो गई। ये कुछ उदाहरण हैं जो पूरे हमारे ऑल इंडिया लेवल पर इस तरीके की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पा सकते हैं या जॉब पा सकते हैं। इसके लिए आप नियमित रूप से जो पोर्टल हैं जॉब के, सरकारी और गैर सरकारी विभिन्न माध्यम हैं, उनको नियमित रूप से विजिट करते रहिए, एक्टिव रहिए, देखते रहिए। वैकेंसीज जब भी आती हैं अप्लाई कर दीजिए तो आप उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रदेश में बहुत सारे बोर्ड्स एंड कारपोरेशंस होते हैं, वहाँ पर भी केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। आप वो वैकेंसी आप देखते रहिए और समय पर अप्लाई कर दीजिए जिससे आपका प्लेसमेंट हो सके। इसके अलावा आप उद्यमी बन सकते हैं, यानी स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत स्मॉल या टाइनी यूनिट से आप स्थापित कर सकते हैं, फूड से संबंधित, एग्रो या केमिकल इंडस्ट्री से संबंधित। जैसे आप पेंट के लिए आप पेंट की इंडस्ट्री डाल सकते हैं, सोप बनाने की, डिटर्जेंट बनाने की इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, इक्विपमेंट रिपेयरिंग की। ये कुछ उदाहरण हैं छोटे छोटे जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स स्वरोजगार स्टार्ट कर सकते हैं या इंडस्ट्री अपनी स्वयं की खड़ी कर सकते हैं। यदि केमिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है तो इस तरीके की जो फूड, एग्रो या केमिकल से संबंधित जो इंडस्ट्री स्थापित करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 3 साल आपने वो चीज़ पढ़ी है, आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज है, आपने अच्छे से उसको जानकारी ली है, पढ़ा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी आती है। तो आपके लिए बहुत सहूलियत होगी और आप एक मार्केट में अच्छा नाम स्थापित कर सकते हैं या अपनी अच्छी एक कंपनी को ग्रोथ दे सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें तो उसमें टेक्नीशियंस के नाम पर, इंस्ट्रक्टर्स के नाम पर प्रत्येक लेवल पर वैकेंसी निकलती हैं। कई तरह की, चाहे पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स आप ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल्स वगैरह में भी, तो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्टर्स या टेक्नीशियंस की वैकेंसी आती हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ITI में भी, जहाँ पर इस तरीके की अगर कोई ब्रांच चलती होगी, वहाँ पर भी टेक्नीशियंस या इंस्ट्रक्टर्स के नाम पर आपको वैकेंसी ऑफर होती हैं, तो उसको आपको समय समय पर देखते रहना पड़ेगा
रहेगा। जो भी वैकेंसियाँ या किसी अन्य नाम से भी कई बार आती हैं वो आप देखते रहिए और उसमें आप अप्लाई समय पर कर दीजिए, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं पूरी तरह से। इसके अलावा हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं, जैसे BE BTech आप करना चाहते हैं तो BE या BTech कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, वो आप कर लीजिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको ऑप्शन पसंद आएगा आप उस ओर ज़रूर जाएंगे। बस एक्टिव बने रहिए, कुछ ना कुछ अपना करते रहिए, ऑनलाइन जॉब सर्च करते रहिए। यदि स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी प्रयास करते रहिए। यदि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ लीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। तो ये थे कुछ उदाहरण। आज के वीडियो में आपने देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमाधारी हैं, वो किन किन क्षेत्रों में प्लेसमेंट पा सकते हैं, क्या क्या उनके लिए जॉब के स्कोप हैं या क्या क्या उनके कार्य क्षेत्र हैं, ये सभी हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए या उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके जॉब के लिए या आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।